दाइश अफगानिस्तान में फाल हो रही है, हमले भी बढ़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान डिबोरा लियोन्स की सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में सर्दियों में इंसानी और मुआशी बहरान बढ़ सकता है, जिसका फायदा दहशत गर्दों को पहुंचेगा। तालिबान खुद को हकीकी हुकूमत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानिया का लड़ाका F-35 तैयारा बहीरा रोम में गिरकर तबाह, पायलट महफूज रहा। खबर एजेंसी के मुताबिक जंगी तैयारा मामूल की परवाज पर था, तहकीकात शुरू कर दी गई। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में शदीद बारिशों और सैलाब से एक शख्स हलाक, मडस्लाइडिंग से सड़कें, पुल और पोर्ट मुतासिर। खबर एजेंसी के मुताबिक सैलाब से निपटने के लिए इंतजामिया की मदद के लिए फजाइया तैनात कर दी गई। महकमा मौसमियात का मजीद बारिशों का इम्कान। रूस की जानिब से सप्लाई में ताखीर पर यूरोप में गैस की कीमतों में इजाफा। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया में गैस की कीमतों में 12% तक इजाफा। जर्मन रेगुलेटर ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के हुसूल का अमल रोक दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान। बरतानवी खाम तेल $1.36 फी बैरल सस्ता $81.05 पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2.40 कमी से $78.36 फी बैरल पर आ गई। आलमी मार्केट में सोने और चांदी के निर्ख बढ़ गए। सोने की कीमत में $16.41 का इजाफा फी औंस $1,867.04 का हो गया। चांदी भी 18 सेंट फी औंस महंगी, कीमत $25.18 पर पहुंच गई। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम कानून साजी कर ली। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बिल मंजूर। इलेक्शन एक्ट सेकंड तरमीमी बिल की तहरीक बाबर आवान ने पेश की। अपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। अपोजिशन का दोबारा गिनती न होने पर वॉकआउट। हुकूमत ने तमाम बिल मंजूर करा लिए। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण के हक में कानून भी मंजूर। कुलभूषण केस से मुतल्लिक आलमी अदालत नजरसानी बिल मंजूर किया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मजमूई तौर पर 33 बिल्स की मंजूरी। सेनेट में पहले मुस्तरद होने वाले 28 बिल्स शामिल। मुस्लिम फैमिली लॉज, बच्चों की सजा, जबरी ज्यादती, इंसदाद बदउनवानी और दीगर बिल्स मंजूर किए गए। मुश्तरका इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के 430 अरकान शरीक हुए। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से सेनेट और कौमी असम्बली के 226 अरकान की शिरकत। अपोजिशन जमातों की जानिब से 204 अरकान शरीक हुए। नवीद कमर, यूसुफ तालपुर, अब्दुल करीम बजार, अख्तर मैंगल गैर हाजिर। आफरीन खान, अली वजीर, शहनाज नसीर, सिकंदर भी नहीं आए। हुकूमती अरकान खालिद मक्सी और अली नवाज गैर हाजिर थे। 2 नशिस्तें खाली हैं। मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, हंगामा और नारे। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपीज फाड़कर स्पीकर डायस की तरफ उछाल दी। मुर्तजा जावेद ने स्पीकर को कागजात मार दिए। असद कैसर का इजहार बरहमी, मुर्तजा जावेद की मुराद सईद से झड़प, आमिर लियाकत हुसैन से हाथापाई। हुकूमती अरकान ने वजीर आजम को हिफाजती हिसार में ले लिया। क्या चीज है जनाब स्पीकर? इविल एंड विशियस मशीन। दारुल अवाम के स्पीकर की तरह पार्टी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दें तो हम आपको लब्बैक कहेंगे। आप अपनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इस इजलास को मौखर करें और मुकम्मल मुशावरत करें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ईवीएम को शैतानी मशीन करार दे दिया। इंतखाबी तरामीम और दीगर बिल्स चैलेंज करने का ऐलान।
कहते हैं ये शैतानी मशीन से सिलेक्टेड इक्तिदार को तूल देना चाहते हैं। पार्लिमानी तारीख का सियाह दिन है। हुकूमत ने बिल्स बुलडोज किए। हुकूमत के 3-4 वोट ज्यादा गिने गए। स्पीकर ने कवायद पर अमल नहीं किया। अदम एतमाद पर गौर करेंगे। बिलावल भुट्टो का मुश्तरका इजलास में होने वाली कानून साजी मानने से इनकार। कहते हैं बिल मंजूर करने के लिए हुकूमत के पास 222 अरकान होना लाजिम था। मामला हर फोरम पर लेकर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हुकूमत ने बगैर कानून साजी की कोशिश की। कई अरकान के घर पुलिस गई। हर इदारा अपना काम करे। मुल्क और कौम की किस्मत के फैसले पार्लियामान ही कर सकती है। ऑपोजिशन सुन ले, वो अब हमें नहीं निकाल सकती। फवाद चौधरी का चैलेंज। ऑपोजिशन को सियासी बोने और थके हुए पहलवान करार दे दिया। कहा साबित हो गया तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है। माशाल्लाह की गोद में पलने वालों की सियासत हमेशा दूसरों के कंधों पर रही। एक हफ्ता इदारों के खिलाफ बोलते, अगले हफ्ते डील करते हैं। फरूख हबीब ने बिलावल का मुश्तरका इजलास में 222 वोट लाजिम होने का बयान गलत करार दे दिया। साफ और शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रखती समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी हैं। कानून साजी मेरी ज़ात के लिए नहीं, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए है। इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम बिल्स की मंजूरी पर वजीर आज़म की पार्टी और इत्तेहादियों को मुबारकबाद। इमरान खान मुश्तरका इजलास के मौके पर ईवान से हुकूमती अरकान की लॉबी में भी गए। फंक्शनल लीग समेत इत्तेहादी अरकान का शुक्रिया अदा किया। एक शख्स की जिद ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत की इस्लाहात से फसाद बर्पा होगा। इलेक्शन के बाद निजाम नहीं चल सकेगा। कानून साजी तो करा ली, अब वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग पर अमल करके भी दिखाएं। राना सनाउल्लाह की नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले हुकूमत को 222 वोट दरकार, लेकिन 221 वोट मौजूद थे। शहबाज गिल ने कहा ठप्पे लगाने और वोट इधर उधर करने का कल्चर खत्म हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रह के भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। पीटीआई की हुकूमत और इत्तेहादियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम पाकिस्तान में अपना वोट कास्ट कर सकें। हम शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान का कि जिन्होंने सब ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक दिया है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है और इसका सराहा जाना चाहिए। ये बड़ा पुराना इनका मुतालबा था, ये पूरा हो गया है और देखना चाहिए कि इनको सहूलतें भी मिलनी चाहिए। इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने पर बैरून मुल्क मुकीम बेशतर पाकिस्तानी खुश। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की बाज़गश्त 7 समंदर पार भी सुनाई दी। कई पाकिस्तानियों ने कहा कि इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी वादा वफा हो गया। मुल्क को जादू टोने से चलाया जा रहा है, मरियम नवाज का इल्जाम। कहा धांधली का नया तरीका ढूंढा जा रहा है। कानून साजी हुई, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। अरकान खुद कह रहे हैं वो आई नहीं, लाया गया है। मजीद बोली नवाज शरीफ के हक में तीसरी बड़ी गवाही अंदर से ही आ गई। नोटिस सबसे पहले साकिब निसार को जाना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर है। एक दफा धांधली कर ली, उसका मजा आया, अब अगले इलेक्शन के लिए फिर धांधली का प्रोग्राम बना रहे हैं। हमने आगे बढ़ना है और इन नाजायज हुक्मरानों को ऐवान इंतखाबी इस्लाहात के तमाम कवानीन को जूते की नोक पर रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहा धांधली ज़दा हुकूमत इस्लाहात की बात कर रही है। पीडीएम बड़ी मजबूती के साथ मैदान में निकली है। आगे बढ़ना है और नाजायज हुक्मरानों को निकाल बाहर करना है। पीडीएम का कोयटा में महंगाई मार्च और जलसा। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हॉकी ग्राउंड तक रैली।